नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने पुलवामा पार्ट 2 जैसे हमले की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन इस साजिश में जैश आतंकी वलीद का नाम सामने आ रहा है, जो आईईडी बनाने में माहिर है। कुलगाम एनकाउंटर के बाद वलीद फरार हो गया था। इसी धमाके के साथ आतंकियों के इरादों के उड़ गए परखच्चे। इसी विस्फोट के साथ आतंकियों के आकाओं की साजिशों को लग गया पलीता। इसी गूंज के साथ पाकिस्तान के कान के फट गए पर्दे। आए तो थे पुलवामा को दहलाने के लिए, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए, पुलवामा पार्ट 2 करने के लिए, लेकिन ना साजिश कामयाब हुई और ना ही नापाक इरादे। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के साझा ऑपरेशन में आतंकियों की इस कार को वक्त रहते बरामद कर लिया गया, जिसमें तबाही के सामान रखे थे। भारी मात्रा में रखे आईडी को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और कम्युनिटी सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। अगर इतना बड़ा धमाका हो गया होता तो बड़ी तबाही मच सकती थी। न जाने कितना नुकसान होता, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से हादसा टल गया। आखिर इस बार आतंकियों की साजिश को कैसे नाकाम किया गया? कैसे पाकिस्तान के नापाक इरादे पर पानी फेर दिया गया? पुलिस के लिए राहत की बात यही है कि समय रहते हुए उन्होंने इस ब्लास्ट को डिफ्यूज़ किया, वरना अगर इसका निशाना सुरक्षा बल जो कि आतंकियों का निशाना था बनते तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्षति इस ब्लास्ट से होती। पुलिस अब इस जांच में लगी हुई है कि इस कार का मालिक कौन है, इस कार को कहां से लाया गया है और इसमें ब्लास्ट रखने के पीछे कौन सा संगठन है। जम्मू कश्मीर पुलिस को वैसे इसकी भनक एक हफ्ते पहले ही मिल गई थी, लेकिन इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई। आपको बताएंगे वो सारी इनसाइड स्टोरी, जिसे जानकर आपको पता चल जाएगा कि कैसे पाकिस्तान में बैठे आकाओं की साजिश को डिफ्यूज किया गया। पुलवामा में सबसे पहले मुखबिर ने जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकियों की इस हरकत की सूचना दी थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएचओ ने सीआरपीएफ के आला अधिकारी से बात की। फिर सेना के साथ बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद आगे का पूरा खाका तैयार किया गया। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया। अब तक हमारी एजेंसियों को पता चल चुका था कि एक कार पुलवामा में श्रीनगर नेशनल हाईवे की तरफ जाने वाली है, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक है। कल शाम को सभी नाके को अलर्ट कर दिया गया। रात के 11 बज रहे थे। पुलिस ने कार को देखा और रोकने की कोशिश की। पुलिस को देखते ही सेंट्रो कार चला रहे आतंकी ने राजपुरा रोड की तरफ गाड़ी का रुख मोड़ दिया, लेकिन राजपुरा रोड पर पहले से ही नाकेबंदी थी। यहां आतंकी ने नाके तोड़कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कार पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी कार छोड़कर फरार हो गया। बाद में जब कार की तलाशी ली गई तो सुरक्षा बलों के होश फाख्ता हो गए। इसमें करीब 45 किलो विस्फोटक रखे हुए थे। उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बाद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहां से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूंकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहां से भाग गया। विस्फोटक इतना ज्यादा था कि रात भर इंतजार किया गया,
एक्सपर्ट की टीम को बुलाया गया। आज सुबह करीब 8 बजे बम स्क्वाड को बुलाकर आईईडी को डिफ्यूज किया गया, लेकिन कंट्रोल डिफ्यूज के बाद भी इसकी गूंज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। 200 मीटर तक कई मकानों के शीशे टूट गए, दरख्त उखड़ गए, ट्रांसफार्मर जमीन पर गिर गए, टीन के शेड बिखर गए, जबकि धुएं का गुबार आसमान में छा गया। इसी गुबार के साथ पाकिस्तान की एक और साजिश धुआं हो गई। पाकिस्तान को पनाहगार बना चुके आतंकियों के मंसूबे पर पानी फिर गया। अशरफ बानी, पुलवामा, आज तक। पुलवामा के राजपुरा में जिस कार को आतंकवादियों ने पकड़ा और जिसमें रखा बारूद नष्ट किया, वो एक बहुत खतरनाक साजिश थी। पिछले साल के आतंकवादी हमले की याद ये साजिश दिलाती है। ठीक ऐसी ही साजिश पिछले साल भी हुई थी, 2019 के आतंकवादी हमले, और इस बार के साजिश में कई सारी समानताएं भी हैं। एक जैसी साजिश थी, एक जैसा तरीका इस्तेमाल हो रहा था। 2019 में विस्फोटक भरी कार उड़ाई थी, इस बार भी वैसी ही कार विस्फोटक से भरी हुई। लेकिन इस बार आतंकी नाकाम हो गए। जैसी तबाही और शहादत 2019 में हुई, गनीमत रही कि वैसा इस बार कुछ भी नहीं हुआ। कार में 40 से 45 किलो विस्फोटक लदा था। साजिश बहुत बड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 2019 में थी। आतंकियों का नापाक इरादा वैसा ही था, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों को एक एक धमाके के साथ धुआं कर दिया। एक धमाके के साथ ही विस्फोटक की पूरी खेप नष्ट हो गई। कार मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। इसकी चपेट में आसपास के घर भी आ गए। दीवारें टूट गईं, खिड़कियां, दरवाजे सब बिखर गए। घर के अंदर फर्नीचर भी तबाह हो गए। पता नहीं किसने गाड़ी रखा, कुछ नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है। फिर हम रात को ऐसे ही जागे थे रात को। फिर सुबह निकाला, आप यहाँ से निकलो, खिड़की विड़की रखो खुला, डंगर है वंगर है, अगर कोई है वो इसको बाहर निकालो। फिर इस गाड़ी को धमाका किया तो और हमारा इस मकान को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की मिट्टी पर पल रहे आतंकी संगठनों ने मिलकर 2019 जैसी घटना को अंजाम देने की तैयारी की थी। क्या आपको लगता है कि ये जो पुलवामा जैसे हमला हुआ था उसी तर्ज पे ये हमला होने वाला था? बिल्कुल उसी तरह पर था। और मिलिटेंट में खास करके जैश मोहम्मद हरदम प्रयास करता रहा है कि बड़ा सा सेंसिटिव अटैक करे, सेंसेशनल। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि पिछले 4 महीना में जैश मोहम्मद का कमांडर कारी यासिर मारा गया, HM का रियाज नाको मार गया, उसका डिप्टी चीफ जुनेद सिफला मार गया। ये लोग भी प्रेशर में है कि, और ये लोग जो नए लीडरशिप इनका है, ये चाहता है बड़ा हादसा करके और ये दिखाना चाहे नेरेटिव पे है कि मिलिटेंट का अपहरण है, जो हम लोग नहीं होने देंगे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के अवंतीपुरा में जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें भी कार का ही इस्तेमाल हुआ था। वैसी ही कार जैसी इस बार की जा रही थी। आतंकियों ने कार में विस्फोटक रखकर उसे तबाही का हथियार बना दिया था। 2019 का जो हमला हुआ, उसमें कार को एक आतंकवादी चला रहा था। जैश-ए मोहम्मद ने अपने आदिल नाम के दहशतगर्द को आत्मघाती बम बना दिया था। विस्फोटक लदी कार को ड्राइव कर रहे आतंकी आदिल ने CRPF के काफिले को टारगेट किया था। इस बार भी कार में एक ही आतंकी सवार था। जब सुरक्षा बलों ने उसे चुनौती दी तो भागने में कामयाब रहा। इस बार आतंकियों ने अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन जैसे विस्फोटक कार में छिपा रखे थे। कार के पिछले हिस्से में विस्फोटक को रखा गया था, ठीक 2019 जैसा। पिछले साल के आतंकी हमले में जैश ने अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन और RDX विस्फोटक से धमाका किया था। सुरक्षा बलों को शक है कि इस बार की साजिश में जैश के साथ साथ हिजबुल मुजाहिदीन भी शामिल था। पिछली बार जो हमला हुआ था उसे सिर्फ जैश ने अंजाम दिया था। जांच एजेंसियों को जैश से जुड़े कई अहम सुराग हाथ लगे थे। जैश-ए मोहम्मद ने पिछले साल CRPF के काफिले को टारगेट किया था। विस्फोटक लदी कार से CRPF की बसों में टक्कर मार दी थी। इसमें 40 जवानों की शहादत हो गई थी। इस बार जैश और हिजबुल की मिलीजुली साजिश थी कि सेना पर कोई बड़ा हमला किया जाए।
विस्फोटक भरी कार वैसे ही टारगेट की तलाश में थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। इस बार कार को जिस जगह पर सुरक्षा बलों ने जब्त किया और विस्फोटक नष्ट किया, वहां से पिछले हमले वाले जगह की दूरी महज 16 किलोमीटर है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पिछले साल आतंकियों ने हमला किया था। इस बार कार को आतंकी किसी ऐसे ही सैन्य ठिकाने की तलाश थी। हो सकता है कि उनका टारगेट भी तय हो। सुरक्षा एजेंसियां अब भी उसी को पुख्ता करने में लगी है। आयनगुंड गांव में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। आज सवेरे यहां पर बारूद से भरी एक कार को लाया गया था और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की योजना थी, लेकिन पुलिस को समय रहते खबर मिली और एंटी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड घटना स्थल पर भेजा गया और गाड़ी को विस्फोट के साथ तबाह किया गया। जांच में खुलासा हुआ है कि जो कार सुरक्षा बलों ने जब्त की है, आयनगुंड उस गांव पर में एक सुरक्षा बाइक का बलों ने नंबर प्लेट एक था, बड़ी आतंकी बिल्कुल एक साजिश को जैसा। नाकाम कर दिया आपको है। दिखाते हैं आज कि सवेरे आखिर यहाँ क्या है उस कार और पर बाइक बारूद का से कनेक्शन। बड़ी एक कार कार की को लाया नंबर गया पर था और नजर सुरक्षा दौड़ाइए। बलों को निशाना बनाने की योजना थी, 08 लेकिन B पुलिस को समय रहते खबर मिली 1426 और एंटी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ये वही नंबर घटना है स्थल जो पर इस भेजा बाइक गया पर है। और गाड़ी को बिल्कुल एक विस्फोट जैसा। के साथ जिस तबाह किया बाइक के गया। नंबर का इस्तेमाल कार पर किया गया है, वो बाइक कठुआ की है। इसके मालिक एक बीएसएफ के अधिकारी हैं। बाइक मालिक के घर वालों को जब इसकी खबर मिली कि कार पर उनकी बाइक का नंबर का इस्तेमाल किया गया है, तो वो हैरान रह गए। घर वालों का दावा है कि कभी इस बाइक की चोरी भी नहीं हुई। घर वालों को इसकी जानकारी तक नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आज तक कभी इनका बाइक चोरी हुई है। जो कभी ये आउट ऑफ रीजन भी लेके गए, वो विद इन जम्मू रीजन में ही रहते हैं, तो उस पर जहाँ पे पोस्टिंग हुई है वहाँ पे भी कभी अपनी बाइक को नहीं लेके गए हैं। तो फिर ऐसा यूज़ होना तो मतलब ये तो किसी तरीके से गलत यूज़ ही किया गया हमारी बाइक। फिलहाल कठुआ पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है। वहीं पुलवामा पार्ट 2 की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया गया है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। 14 फरवरी 2019 ये वही तारीख है जब पुलवामा में आत्मघाती हमला करके आतंकवादियों ने पूरे देश को हमारे दहला दिया था। कैसे आतंकवादियों ने उस हमले को अंजाम दिया था, कैसे उसके बाद हमारे जवानों ने लिया था बदला, आइए हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चौदह फरवरी 2019 ये वही मनहूस तारीख थी जब देश को सबसे बड़ा सदमा लगा। ये वो दिन था जब सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के लीथोपोरा में सीआरपीएफ जवानों पर आत्मघाती हमला हुआ। सीआरपीएफ के काफिले पर विस्फोटक से भरी एक कार जा टकराई और फिर हुआ भीषण धमाका। इसके बाद तो दिल दहलाने वाला दृश्य सामने आया। धमाके का धुआं छटा तो चारों तरफ हमारे जवानों के शत विक्षत शव बिखरे मिले। आखिर स्वर्ग जैसी धरती कैसे लहूलुहान हो गई थी? आखिर क्या हुआ था 14 फरवरी 2019 की रात को? जम्मू से तड़के 2:33 पर अपने ट्रांजिट कैंप से सीआरपीएफ के जवान श्रीनगर के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही आतंकियों ने अपने मंसूबों को अंजाम दे दिया, जिसके बाद तो पूरा देश दहल गया। ठीक 1.25 साल पहले पुलवामा जिले के ही लेथपोरा इलाके में फरवरी 2019 में आतंकियों ने इसी तरह कार से सीआरपीएफ काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। लेकिन अब की बार आतंकियों की साजिश को विफल कर दिया गया और विस्फोट होने से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने इस कार का पता लगाया। सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों के काफिले में कुल 2547 जवान सवार थे। ये काफिला 14 फरवरी को करीब 11 घंटे की सफर के बाद काजी कुंड पहुंचा। श्रीनगर यहां से सिर्फ 73 किलोमीटर दूर था। काजी कुंड में काफिले में 16 और गाड़ियां शामिल हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन काफिला जैसे ही श्रीनगर से 27 किलोमीटर पहले लीथोपोरा पहुंचा, विस्फोटक भरी कार ने काफिले के 5वीं बस को बाईं तरफ से टक्कर मार दी।
पैरामिलिट्री फोर्स के प्रोटोकॉल के मुताबिक इस तरह के काफिले में 500 से 800 जवान हुआ करते थे, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से करीब 2 हफ्ते से रास्ता बंद था। इसलिए जैसे ही रास्ता खुला, जवानों ने आगे बढ़ने का फैसला लिया था। सीआरपीएफ पर हमले के बाद जांच में खुलासा हुआ कि इसके पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ है। जिस कार के जरिए जैश ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया, उसमें एक प्यादा आतंकी आदिल अहमद डार था, जो आत्मघाती बनकर आया था। शायद उसे सीआरपीएफ के काफिले की मूवमेंट की पुख्ता जानकारी थी और वो हाईवे किनारे सीआरपीएफ जवानों के गुजरने का ही इंतजार कर रहा था। माइलस्टोन 272 के पास से जैसे ही काफिला गुजरा, आतंकी ने हमले को अंजाम दे दिया। इस हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए, जबकि कई जख्मी हुए। पुलवामा का हमला 3 दशकों में सबसे बड़ा आत्मघाती हमला था। भारत को गहरा जख्म दे गया, लेकिन इस घटना के महज 12 दिन बाद ही भारत ने बदला भी ले लिया। 26 फरवरी को भारत के वायु सैनिकों ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर हवाई हमला किया और जैश ए मोहम्मद के कई आतंकवादी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत के साहसिक कदम की दुनिया भर में तारीफ हुई, वहीं पाकिस्तान की भद्द पिट गई। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। वही हाल पाकिस्तान का है, जो साजिश करने से बाज नहीं आ रहा। जब भी मौका देखता है, भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है। हालांकि अब उसकी साजिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। अशरफ बानी, श्रीनगर, आज तक। सुरक्षा बलों ने इस आतंकवादियों की साजिश को भी नाकाम कर दिया है। आईडी से भरे इस कार को विस्फोट करके उड़ा दिया गया है।